हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। आज हम लोग ऑर्गेनिक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरएस नॉमेनक्लेचर और ईजेड नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। एंट्रेंस में आप पेपर देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन आपको कंपाउंड बना करके ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दे देता है और उसमें पूछता है कि ये आरएस आर होगा कि एस होगा, किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे ट्रिक के तरीके से, एक आसान तरीका जिसमें आपको आसानी से क्लियर हो सकता है कि क्या आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे हम लोग बताते हैं। ठीक है, आरएस नॉमेनक्लेचर। देखिए, पहले आरएस नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले ये आर और एस होता क्या है, क्यों आरएस ही नाम पड़ा। देखिए, आर फॉर होता है रेक्टस एंड एस फॉर होता है सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब कि क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। कैसा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और सिनिस्टर की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। कैसा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो रेक्टस एंड सिनिस्टर, आर फॉर रेक्टस एंड एस फॉर सिनिस्टर। तो आर और एस नॉमेनक्लेचर में नाम टर्म इसलिए दिया गया कि आर का मतलब होता है रेक्टस, दैट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट हो, और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट होगा। ठीक है, इतना क्लियर है रेक्टस एंड सिनिस्टर क्या होता है। अब हम लोग आरएस नॉमेनक्लेचर करना सीखते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड आरएस नॉमेनक्लेचर। चलिए देखिए, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। पहले एक आपको आरएस नॉमेनक्लेचर बनाने से पहले एक चीज बता दे, इसको बोलते हैं काइरल सेंटर। अगर सारे ग्रुप अलग अलग जुड़े हों तब, सारे ग्रुप अलग अलग, एक कार्बन है जिससे सारे जो उसके बैलेंस एटम है वो सब क्या हो, अलग अलग हो, डिफर हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं काइरल सेंटर। काइरल सेंटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, आरएस नॉमेनक्लेचर कैलकुलेट करते हैं। दूसरा चीज, ये जो बना हुआ है सॉलिड लाइन, इसका मतलब होता है कि आपकी आंखों के पास, मतलब अबव द प्लेन, आपकी आंखों की तरफ। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, आपकी आंखों की तरफ है तो वो क्या है, सॉलिड लाइन से मतलब अबव द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन मतलब आंखों से दूर, पीछे की साइड है। ठीक है, इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, ये है बिलो द प्लेन। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं, देखिए जब इसकी बात कर लेते हैं तो हमको क्या करता है, इनकी जो है ना, ये जो सारे बॉन्डेड एटम्स हैं, इनके एटॉमिक वेट के हिसाब से प्रेफरेंस देना पड़ता है। क्या करता है भैया, एटॉमिक वेट के हिसाब से प्रेफरेंस देना पड़ता है कि कौन सबसे ज्यादा होगा। तो जो सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट होगा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर सबसे छोटा ये होगा। प्रेफरेंस दे लिया, और प्रेफरेंस देने के बाद हमको दौड़ना पड़ता है कहां से, 1 से 2, 2 से 3। बीच में अगर 4 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका मूवमेंट जो होना चाहिए वो 1 से चलकर 2 से होते हुए 3 की तरफ होना चाहिए। तो अगर हम लोग ए से चले, 1 से 2 से 3 की तरफ गए, तो जो डायरेक्शन दिखा हमको वो कैसा दिखा, क्लॉकवाइज। कैसा डायरेक्शन दिखा, ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉक ऐसे घड़ी देखी ना, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, तो जो डायरेक्शन दिखा हमारा कैसा दिखा, इस तरीके से, और यहां डायरेक्शन किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, एस सिनिस्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन देखिए, यहां मान लीजिए सेंटर है, घड़ी किस तरीके से चलती है, यहां 12, 1, 2, तो इधर की तरफ से चलती है। तो अगर इधर की तरफ मूवमेंट है तब आर, और इसके अपोजिट मूवमेंट है तो एस। ठीक है, और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 4th पोजीशन है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करके दे रहे हैं उसको, वो हमेशा बिलो द प्लेन होना चाहिए, मतलब आंख से दूर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, 4th वाला जो प्रायोरिटी है वो हमेशा कहां होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए।
चलिए जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए मान लीजिए इसको OH कर देते हैं। चलिए अब सबसे बड़ा किसमें कौन है? क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन को दे देंगे पहला प्रायोरिटी। अब कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बड़ा है? अगर फर्स्ट एटम आपको सेम मिल जाए तो सेकंड एटम देखेंगे, सेकंड एटम सेम मिल जाए तो थर्ड एटम देखेंगे, प्रेफरेंस दिखाएं। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में कौन बड़ा होता है? ऑक्सीजन। तो इसको दे देंगे क्या? दूसरा, और ये कार्बन है, फिर तीसरा और ये चौथा। अब मूवमेंट कहां से करना है? 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ। तो मूवमेंट इस तरीके से होगा। तो जो मूवमेंट इस तरीके से होगा तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा? इस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखिए उल्टा जा रहा है ना, घड़ी की तरफ से नहीं जा रहा, उल्टा जा रहा है, तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। करेक्ट है? चलिए वेरी गुड। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसा फोर्थ पोजीशन अगर मान लीजिए नहीं है, फोर्थ पोजीशन अगर किस पे नहीं है, अगर बिलो द प्लेन नहीं है तो क्या होगा? देख लीजिए ये H है, मान लीजिए इस तरीके का एग्जांपल दें, तो आपको क्या करना पड़ता है? इसके ये चुंडी पकड़िए, इसका पकड़िए और मॉलिक्यूल को क्या करिए? घुमाइए, घुमा करके इसको किसी तरीके से आपको इस पे लाना है। तो देखिए जो शिफ्टिंग हुई है, इसको पकड़ लिए, इसको घुमाए, तो ये यहां चला आया, ये F कहां चला गया? यहां चला गया, और Br जो है यहां आ गया। जो मॉलिक्यूल बना देखिए Cl, जो Br था वहां क्या आ गया? F आ गया, जहां H था वहां Br आ गया, और जहां F था वहां क्या आ गया? H आ गया। अब आ गया ना बिलो द प्लेन पे, आ गया बिलो द प्लेन। अब बिलो द प्लेन आ गया, अब आपको क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करना। 1 then 2 then 3। आपको क्या करना? देखिए 1 से 2 से 3, फिर से क्या है यार, हम लोग का बार बार ऐसे ही आ रहा है। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्लियर है ना? वेरी गुड। तो आपको क्या करना है? जब फोर्थ पे ना आ रहा है तो उसको फोर्थ पे लाना है, चुंडी पकड़ना है, चुंडी पकड़ के क्या करना है? घुमाना है। उस H को देखिए F पे लाए, F चला गया कहाँ? ब्रोमीन जहां था वहां, और ब्रोमीन आ गया जहां H था। इस तरीके से हो गया। तो F1 यहां पे दे दिया, 2 3, तो 1 से 2 की तरफ बढ़े, 3 की तरफ। तो शिफ्टिंग दिख रहा है था एंटी क्लॉकवाइज, जिसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा? एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है। अब अगर फिशर प्रोजेक्शन की बात करें, जो एग्जामिनेशंस में आपके पूछता है, फिशर प्रोजेक्शन दे दिया और कहा कि इसमें क्या होगा, तो जैसे ये दे दिया COH, ये H, ये OH, और ये मान लीजिए CH3। ये फिशर प्रोजेक्शन दे दिया और कहा कि इसमें कैसे निकालेंगे RS। ये सेंटर हो गया, कायरल सेंटर, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन निकालना। देखिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है? आप प्रेफरेंस दे दीजिए। ये 1 हो गया। अब यहां फंस गया मैटर, कार्बन सेम हो गया, पर दूसरा आइटम क्या है? यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। तो प्रेफरेंस इसको क्या मिलेगा? दूसरा, इसको मिलेगा तीसरा, और इसको चौथा। अब देखिए याद रखिए, फिशर प्रोजेक्शन में जो ये लाइन है, वर्टिकल लाइन जो होता है ना, वो हमेशा बिलो द प्लेन होता है। वर्टिकल लाइन क्या होता है? बिलो द प्लेन होता है, मतलब डॉटेड होता है। ये जो होता है डॉटेड होता है, और ये जो होता है वो सॉलिड होता है। तो यहां पे जो उपस्थित ग्रुप है वो क्या होंगे? बिलो द प्लेन होंगे। इस पे उपस्थित जो है वो अबव द प्लेन होंगे। तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, जैसे ये देखिए ना, यहां पे अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1 से 2 से 3 की तरफ बढ़ेंगे, तो R हमको दिख रहा है। पर अगर ये जो H है ये यहां रहता तो ठीक था, क्योंकि बिलो द प्लेन था, बिलो द प्लेन होना चाहिए। पर अगर ये H हॉरिजॉन्टल वाले लाइन पे है फिशर प्रोजेक्शन में, तो हमेशा जो कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा वो रिवर्स कर जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन उसका उल्टा होगा। ठीक है। आपको H को देखना है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसको क्या कर देना है? अपोजिट कर देना है, उलट देना है। और उलट जब देंगे तब हमारा क्या है? कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा वो हमारा एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा कंपाउंड का। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन का। जैसे मान लीजिए 2 कायरल सेंटर दे दिया, ऐसे करके ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही करके आता है। 2 कायरल सेंटर दे दिया, COH है यहाँ, ठीक है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ H, यहाँ मान लीजिए OH है,
और यहाँ H, इस तरीके से है। तो अब आपको क्या करना है, ये कायरल है, ये दोनों कायरल है, ये 1 कायरल नंबर, ये 2 कायरल। पूछ दिया कि किसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा आरएस टर्म में। आप इसको छोड़िए, अभी यहाँ तक पकड़िए, ठीक है, ये जो है जो चौथा, ये यहाँ तक पकड़िए और सबको प्रेफरेंस दीजिए पहले वाले के लिए। तो पहले वाले के लिए जब प्रेफरेंस देंगे, ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे टकाटक पहला नंबर। फिर दूसरा नंबर इसको देंगे क्योंकि ये एच सी है, उसके बाद जुड़ा हुआ एच है, ओ एच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 ओ है, यहाँ एक वो है, एक एच है, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस इसको दूसरा देंगे और इसको क्या करेंगे, तीसरा देंगे और इसको चौथा देंगे। अब क्या है, एच कहाँ है, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा आता रहेगा उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये देखिए आ रहा है क्या, आर, तो हो जाएगा हमारा क्या, एस, ठीक है, एस हो जाएगा ना, वेरी गुड। अब इसके लिए निकालेंगे, तब इनके ऐसे देखेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 नंबर। अब इसको क्या करेंगे, 2 नंबर दे देंगे, ये हो जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा 4 नंबर। तो जो देखिए क्या हो रहा है, यहां से देखिए इसकी तरफ घूमेंगे, A1 से लेकर 2 से 3, मतलब S आ रहा है, और चूंकि H क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन अब आएगा वो R होगा, ठीक है। H अगर हॉरिजॉन्टल है तो हमारा आ रहा था यस, पर हो जाएगा क्या, R, क्यों, क्योंकि H हॉरिजॉन्टल है, तो उसका अपोजिट हमको रिवर्स करना। तो जैसे अब इस तरीके से क्वेश्चन दे करके, और आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि R होगा, RS होगा, SR होगा या SS होगा। तो आपको क्या करना है कि पहले के लिए S और दूसरे के लिए क्या करना है, R होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो RS से रिलेटेड एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछते हैं। और कंफ्यूजन लोगों को यहाँ पे होता है कि H दे दिया, ना बिलो द प्लेन पता है, ना ऑल अबव द प्लेन पता है। तो वहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि फिशर प्रोजेक्शन में हमेशा जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमेशा बिलो द प्लेन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो अबव द प्लेन होती है। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद इजेड नोमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 कायरल सेंटर को दे दिया, Cl OH H Cl H HO Cl Br CH3, इस तरीके से दे दिया, ठीक है। अब हमको पहले के लिए निकालना है, अगर तीसरा, तो पहले के लिए निकालना है, आप नंबरिंग दीजिए। पहला नंबर ये इसको मिलेगा, दूसरा इसको मिलेगा, तीसरा इसको मिलेगा, चौथा इसको मिलेगा। 1 से लेकर 2 से लेकर 3 R आ रहा है, पर H कहाँ है, हॉरिजॉन्टल, तो होगा क्या, S, करेक्ट, वेरी गुड। अब इसके लिए आइए, जो है ये H है, यहाँ OH है, और यहाँ दोनों क्या है, C है। अब देखिए यहाँ C है और ये भी C है, एक तरफ Cl से जुड़ा हुआ है, ये एक तरफ H से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये एक तरफ Cl से जुड़ा हुआ है, एक तरफ Br से जुड़ा हुआ है। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये थोड़ा बारीकी से ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये 1 नंबर, यहाँ देखिए इसके लिए निकाल रहे तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर ना, नहीं पहले तो ये देखना पड़ेगा ना इसके लिए, ओ सॉरी 1, यहाँ ये Br वाला 2 और ये 3 और इसके लिए ये 4। तो अब यहाँ से चलेंगे तो 1 से लेके 2 से लेके 3, तो ये होगा S, पर चूंकि H जो है हॉरिजॉन्टल पे है तो ये हो जाएगा R, ठीक है। और फिर अब इसके लिए बात कर लें तो यहाँ ब्रोमीन को पहला, क्लोरीन को दूसरा, ये तो मिलना ही है, फिर इसको तीसरा मिलेगा क्योंकि यहाँ से CH3 है, बाकी ये सब CHOH है, तो तीसरा ये होगा, चौथा ये हो गया। तो आपको जाना है 1 से लेके 2 से लेके 3, तो आ रहा है क्या। अब एक चीज यहाँ ये भी ध्यान रखना है, ये चौथा देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं है, वर्टिकल पे है, तो जो आ रहा है वही इसका कॉन्फिगरेशन। यहाँ तुरंत आकर ध्यान दीजिए, देखिए चौथा कहाँ है, वर्टिकल पे आ गया, तो इसीलिए जो इसका आएगा वही होगा। तो 1 2 3, 1 से लेके 2 से लेके 3 आ रहा है, तो ये क्या होगा, S होगा। तो इसमें क्या होगा, S और S, इस तरीके के कॉन्फिगरेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आरएस नोमेनक्लेचर की बात। अब हम लोग ईजेड की बात कर लें थोड़ा सा। ईजेड नोमेनक्लेचर क्या होता है, देखिए ई फॉर होता है एंटजेजन, ये भी एक जर्मन नेम है, इसका मतलब होता है अपोजिट।
ठीक है। और जेड फॉर होता है जुसामेनिन, जुसामेनिन, इसका मतलब है सेम साइड। ठीक है, तो यहां पे सेम और अपोजिट क्यों कहा गया? जब एल्कीन्स में हम लोग निकालते हैं, जैसे इस तरीके से एक कंपाउंड दे दिया कि भैया जेड है या ई है, जैसे ये दे दिया एच और एच, ठीक है, तो यहां एक लाइन ड्रॉ कर ली है हम लोग और इन दोनों के बीच प्रेफरेंस ऑर्डर कर लिए। ये बड़ा है तो इसको 2 1, फिर इसको 2, अगर भी ये बड़ा है तो 1 और 2। तो जब दोनों बड़े वाले ग्रुप सेम तरफ होंगे तो हमेशा वो जेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब सेम साइड में। दोनों बड़े ग्रुप कहां है? सेम साइड में है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? जेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, और यह समझ में आना, जुसामीन मतलब सेम साइड जुसामीनी, और एंटीजन मतलब होता है अपोजिट साइड, इसलिए इसको इजेड नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब और एग्जांपल दे करके देखते हैं। देखिए फिर इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, आपको तुरंत क्या करना है? ड्रॉ 1 बड़ा भैया, 2 ये, यहां पे ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब क्या है, देखिए जो बड़े वाले दोनों हैं वो कहाँ है? अपोजिट है, इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो, ठीक है ना? वेरी गुड। और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं इजेड के लिए। ठीक है, इस तरीके से दे दिया। अब इसमें 2 है, आपको दोनों के लिए निकालना है। पेपर वगैरह में ऐसे ही देगा, आपको एंट्रेंस में क्या होगा? 2 देगा, क्योंकि ई और जेड 2 ऑप्शन तो दे नहीं सकता, 4 ऑप्शन देना है। तो जब दे देगा तो कहेगा ई है कि ई जेड है कि जेड ई है कि जेड जेड है, इस तरीके से दे देगा आपको। समझ रहे? अब क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पे देखिए इतने तक पहुंचिए और उसके बाद की चीजों को छोड़ दीजिए। ये क्या है? यहां पे CH2 है, करेक्ट, वेरी गुड। अब देखिए क्या होगा, जब प्रेफरेंस देने जाएंगे तो यहां हमेशा ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। इसकी बात करेंगे तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। समझ रहे? अब ये जब दोनों ज्यादा वाला कहां है? अपोजिट में है, तो इसका मतलब ये पहला वाला जो एल्कीन है उसके लिए ई कॉन्फ़िगरेशन हो। दूसरे पे आ जाते हैं, देखिए यहां डालें, ये क्या है? यहां पे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां से ये जुड़ा हुआ है CH2 से, ये H है, तो ये 1 नंबर, ये वो 2 नंबर। इसकी बात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या है? 1 1 कहाँ है? सेम डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा? Z होगा। और ऑप्शन क्या है? पहला E और दूसरा Z, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब जब इजेड नोमेनक्लेचर आपको पूछेगा तो 2-3 एल्कीन्स दे देगा, उसी कंपाउंड में, सेम कंपाउंड में 2-3 जगह पे आपको डबल बॉन्ड करके दे देगा। अब आपको क्या करना है? आप सिंपली एक एक को पकड़िए और उनके बारे में देखिए, बीच में डबल बॉन्ड की एक लाइन ड्रॉ करिए और दोनों को अलग अलग प्रेफरेंस दीजिए। पहले ऊपर दोनों को देखिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 1 2 नंबर 2 नंबर दीजिए, दूसरे वाले में 1 नंबर 2 नंबर। जब 1 नंबर वाले जो बड़े प्रेफरेंस वाले होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम साइड में होंगे, हमेशा वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो Z होगा, और अगर अपोजिट होंगे तो E कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो खूब ढेर सारा एग्जाम्पल कैलकुलेट करिए। समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।